हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस प्रस्तुति में आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बांधने को ही पापांकुशा एकादशी कहते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है और ब्राह्मणों को उत्तम दान और दक्षिणा दी जाती है। इससे मनुष्य को समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जनहित कार्य, निर्माण कार्य जैसे कि मंदिर, धर्मशाला, कुएं, पियाऊ बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी एक अच्छी तिथि मानी जाती है। आज के शुभ मुहूर्त में आप इस प्रकार के कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे और साथ में व्रत पारणा की तिथि और विधि भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक पूछा, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? आप कृपा करके इस व्रत की विधि और इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांचित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल केवल पापांकुशा एकादशी के व्रत के करने से मिलता है और भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से मात्र प्राप्त हो जाता है। मनुष्य प्राणी अजानते हुए अनेकों पाप करते हैं, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, नित्य नमस्कार करते हैं, तो वह इन पापों से छूट जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से ही सब तीर्थों में नमस्कार करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं, ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सैकड़ों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है, किंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनके देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की प्राप्ति कराने वाली है। इस एकादशी के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य को विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस व्रत करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का भी उद्धार करते हैं। वे स्वयं ही दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप होकर, पीतांबर पहनकर और हाथ में माला लेकर और गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी लोग भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करता समस्त पापों से मुक्त होकर हरिलोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत किए बिना सांस लेता है, वो तो निर्जीव के समान ही है। सभी मनुष्यों को दान करना चाहिए और अति धनवान लोगों को गौशाला, धर्मशाला, कुएं, बावड़ा आदि जनकल्याण के लिए खुलवाना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम की यातना नहीं देखनी पड़ती तथा इस संसार में रहकर वो दीर्घायु होता है। वो धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। अर्थात धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैंने तुमसे पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसको भी ध्यान देकर सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा दिन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत होता था।
जब उस बहेलिए का अंतिम समय आया तब उसे लेने के लिए एक दिन पहले ही उसके सपने में यमदूत आए और उससे बोले कि कल हम तुम्हें लेकर जाएंगे, कल तुम्हारा आखिरी दिन है। बहेलिया उठ गया और अत्यंत भयभीत होकर चिंता करने लगा। उसे लगा महर्षियों के पास तो इस संकट का समाधान होता है, मैं उनके पास जाता हूँ। वो महर्षि अंगिरा के पास गया। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया कहने लगा कि भगवान, मैंने तो जिंदगी भर सारे पाप ही किए हैं, मुझे एक दिन बचा है, अब मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। तब महर्षि अंगिरा ने उन्हें पापांकुशा एकादशी विधि पूर्वक करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहने अनुसार उस बहेलिए ने इस व्रत को किया और अपने किए हुए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। और इस व्रत के महात्म्य से और श्री भगवान श्रीहरि की कृपा से वो विष्णु लोक को गया। यमदूत ये चमत्कार देखकर हैरान हो गए। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए एकादशी माता की ये कथा पूरी अवश्य सुनिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था। वो स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा पहुंचाता था। सब देवता उससे बचने के लिए भगवान श्रीहरि के शरण में गए। भगवान ने कहा, आप सब चिंता मत करो, उसे मैं संभालता हूँ। और सब देवताओं को यह आश्वासन देकर भगवान श्रीहरि मुरु के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वह हिमालय के एक गुफा में जाकर छुप गए, तो मोर भी वहां उनके पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। भगवान ने मन में ध्यान करना शुरू किया और ध्यान की शक्ति से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। और इस शक्ति ने बाहर आकर मोर को तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी भगवान के मन यानी कि 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इन्हें जयंती भी कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दिन दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरण भी कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि भगवान ने उस दिन यह घोषणा की कि देवी के इस महान कार्य की वजह से आज के दिन संसार में कोई पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब पाप पुरुष ने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय लेने के लिए इधर उधर घूमने लगा और पाप पुरुष अपना आश्रय ढूंढने लगा कि एकादशी के दिन वह कहाँ रहेगा। वो जहाँ भी गया सबने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तो अंत में भोजन यानी अन्न उस पाप पुरुष को आश्रय देने के लिए तैयार हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्यमास्कृत्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अहम स केवलम हुन्ते यो हुन्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दिन सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं। जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी दौरान भोजन करते हैं वो पाप ही ग्रहण करते हैं। तो पाप उसके जीवन में प्रवेश करेंगे और रोग, हानि, समस्या इत्यादि समस्या होने लगेंगी। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी लोग इस दिन व्रत धारण करते हैं वो समस्त पापों से छूटकर अंत में मेरे धाम को ही प्राप्त होते हैं। एकादशी को भगवान विष्णु की कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वो भगवान की मानस पुत्री है। इनकी मूर्ति जगन्नाथपुरी और द्वारका धाम में भी है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन, सात्विक आहार लेना चाहिए। भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने भगवान युधिष्ठिर से कहा, कानव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू किया। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है?
तो भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आया हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में होंगे तब तक ये स्मृतियाँ बनी रहती है, लेकिन जैसे ही जन्म लेते ही ये सारी स्मृतियाँ चली जाती है। लेकिन भद्रशील को सारे जन्मों की स्मृतियाँ पहले से ही थी। ये एकादशी व्रत के पुण्य की वजह से थी। भद्रशील पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम का एक राजा था। वो राजा अत्यंत क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक दिन वह शिकार के लिए गया। उसे जंगल में एक हिरन देखा। उसने सैनिकों से कहा कि वो हिरन को चारों ओर से घेर ले। राजा ने कहा कि जो भी इस हिरन को भागने देगा उसके पूरे परिवार को मार डाला जाएगा। हिरन ने ये सुना। हिरन को लगा, बेचारे सैनिक, मैं इन सैनिकों के परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। हिरन राजा के पास से ही निकल भागा। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते ही राजा एक घने जंगल के बीच में फंस गया। हिरन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया था। उसे जंगल में चारों ओर से भयानक जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा ने डर से श्रीहरि विष्णु से, परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू किया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुमने इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूते ने कहा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पापी है। यमराज बोले, नहीं, लेकिन वो सब चला गया है। अब तो ये बहुत ही पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। इसने दिन भर उपवास किया और रात को भगवान की याद की, भगवान का कीर्तन किया, नाम जाप किया, जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए। अब ये पवित्र हो गए हैं। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ मंगवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद लोगों को जब पृथ्वी पर यह पता चला तब सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय। तो अब आप सुनेंगे भगवत गीता का 11वां अध्याय। शांति से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए, उन्हें अपने मन में बैठने के लिए प्रार्थना कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहिए। अब पूरी भक्ति भाव से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने जो गुप्त आध्यात्मिक वचन कहे हैं वो सुनकर मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे परमेश्वर परमात्मा, आपने जो स्वयं का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। हे मधुसूदन, अगर आप मुझे अपना वो रूप देखने के योग्य समझे तो मुझे वो अपना रूप दिखाइए। तब श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुतगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। चराचर सहित संपूर्ण जगत तुम जो देखना चाहो वो मेरे देह में देखो, किंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए और अपना दिव्य रूप दिखाया। उस रूप के अनेकों मुख, अनेकों नेत्र और अद्भुत दृश्य था और उसमें अनेक दिव्य दिव्य आभूषण और आयुध सुशोभित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे हुए थे। उस आनंद स्वरूप के सब और मुख दिखाई दे रहे थे। आकाश में अगर हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा के प्रभा की समता न कर सके। उस समय अर्जुन ने अनेकों प्रकार से विकल समाज को, सृष्टि को एकत्र उनके शरीर में देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। अर्जुन भय से कांपने लगा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे शरीर में सारे भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय, सिंहासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र है। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत और आदि को मैं नहीं देख पाता, किंतु समस्त विश्व में मैं तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुम किरीट तथा चक्रधारी, चारों ओर दैदीप्यमान
सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशमान दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म, जानने की वस्तु और एकमात्र आधार और नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य और अंत से निहित सूर्य चंद्र, जिसके नेत्र अग्नि के समान कांति वाला, आपके तेज से इस संपूर्ण जगत को तपते हुए देख रहा हूँ। पृथ्वी और आकाश के मध्य से समस्त दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही है। आपके इस उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारे शरण में आ रहे हैं, उतने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों का समूह स्वस्ति कहकर नाना तरह से तुम्हारी स्तुति कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, सारथी, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर सब विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। तुम्हारा ये विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भय से कांप रहा हूँ। विशाल और अनंत जलने वाले तुम्हारे नेत्र को देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र, 7 राजा और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश करते हुए मैं देख रहा हूँ। और उनमें से कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनंत धाराएं समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये लोगों की आपके मुख में बह रहे हैं। ये सब लोग अग्नि की पतंगों की तरह आपके अपने नाश के लिए आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जलते हुए मुख से सब वीरों को आप चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देव, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता, हे आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरे समझ में नहीं आती है। तब भगवान बोले, संसार का नाश करने के लिए मैं उग्र काल हूँ, सबका नाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, इसलिए तुम उठो, युद्ध करो और यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य को अपनाओ, राज्य करो। हे अर्जुन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, व्यक्त और अव्यक्त आप हो, आदि और अंत हो, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, गाता और गेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो। आप वायु, अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्र, ब्रह्म और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वशक्तिमान, आप अत्यंत वीर्यवान और परम पुरुष हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर तुम्हें अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, प्रमाद से अथवा स्नेह से कहा, उसके लिए हे प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर मैंने कभी परिहास से भी तुम्हारा कभी अपमान किया है, तुम इस स्थावर जंग रूप से पिता पूज्य और महान रूप हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। जैसे पिता पुत्र के, प्रिय के और मित्र सखा एक दूसरे के अपराध क्षमा करते हैं, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य केवल मेरे भक्ति के लिए ही कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगीत से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्रा से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारणा का शुभ मुहूर्त कब है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर और समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर सुबह 6:41 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। ऐसे में 14 अक्टूबर को सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त होगी, तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे।
अब कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 13 अक्टूबर को ही व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 13 अक्टूबर को पूरे दिन की एकादशी है, इसलिए ऐसे कई स्थानों पर 13 अक्टूबर को ही एकादशी मनाई जाती है। लेकिन 13 अक्टूबर को दशमी युक्त एकादशी है, दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप व्रत करते हैं तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही 14 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत धारण कीजिए। अब बात करें पारणा की शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, बहुत से स्थानों पर 13 अक्टूबर को एकादशी मनाई जाएगी। जैसे कि कई लोग अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी गुरु परंपरा के अनुसार आप लोग व्रत धारण कर सकते हैं, जिस दिन भी आपके यहाँ किया जा रहा है। अगर ऐसे में अगर आप 13 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत का पारण होगा 14 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो है दोपहर 1:17 से दोपहर 3:35 तक। ऐसा इसलिए क्योंकि हरिवासर के समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है। हरिवासर की समाप्ति हो रही है सुबह 11:56 से 14 अक्टूबर को। इसके बाद से ही व्रत पारणा की जा सकती है। ऐसे में 1:17 से 3:35 तक आपके व्रत खोलने का सही समय है। तो ऐसे में आपका 2 दिनों का व्रत तो वैसे ही हो गया, तो आप 14 तारीख को ही व्रत करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अब जो भक्त 14 अक्टूबर को व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर 2024 को। पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:30 से सुबह 8:41 तक। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 से समाप्त होगी 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 पर। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही है। तो ये जो एकादशी होगी 14 अक्टूबर को, तो इस दिन आपको त्रिस्पर्शा एकादशी का लाभ प्राप्त होगा, यानी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। और ऐसे में इस एकादशी का जो फल होता है वो बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट करके रखिए। अगर शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोलते हैं तब आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो दशमी तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करें। आचार, विचार और व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करें। उनको पीले वस्त्र अर्पण करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाए और भगवान को तुलसी पत्ता अवश्य अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। एकादशी की तिथि में रात को जागरण करें और द्वादशी की तिथि में प्रातः उठकर स्नान संध्या कर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए और स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोले। इस तरह दशमी से द्वादशी तक नियम पूर्वक हम एकादशी का पालन करते हैं तो एकादशी का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। राधे राधे दोस्तों।